हर एक धर्म में या हर एक मजहब में जो है अपने अपने तरीके से जो है पूजा करने, प्रार्थना करने, इबादत करने के जो है अलग नियम बनाए जाते हैं। मगर आज का दौर ये चल रहा है कि लोग सिर्फ कानून का ही नहीं, धर्म के जो पालन पोषण के नियम होते हैं उसका भी उल्लंघन करके अपने निजी फायदे के लिए जो है धर्म का सहारा ले लेते हैं। नमस्कार, मैं हूँ केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ काशीमरा की गोरशा दरगाह के पास और आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से जो है सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है जहां पर दरगाह की कमेटी की ओर से ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर बकरा ईद के लिए जो कत्ल खाने के महानगर पालिका ने परवानगी दी थी उसको उन्होंने रद्द करवाया है। अब देखना यह है कि इस कत्ल खाने को जब पहले महानगर पालिका ने जो परमिशन दी थी और जिसके चलते यहाँ पर जो कसाई का जो समूह था उन्होंने जो लाखों रुपए की लागत लगाकर यहाँ पर जो है दूसरा खाना तैयार किया था, अब रद्द करने के बाद उनका क्या नुकसान हुआ है और पहली बार उनको यहाँ पर किन किन लोगों ने परमिशन दी थी और किन किन लोगों के साथ में उनका आर्थिक व्यवहार हुआ था, आइए जानते उनसे ही। ये कैसा है, ये हमने एक सोशल सर्विस, लोगों को प्रॉब्लम होता था शशि जी, यहाँ पर स्लॉटरिंग का प्रॉब्लम था। एक छोटी सी जगह पे उत्तन में एक बड़ी छोटी सी जगह पे कई तादाद में जानवर कटते थे, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होने का प्रॉब्लम होता था। तो हमने एक कसाईयों से मीटिंग करके एक सोशल सर्विस, मैं कसाई नहीं हूँ, एक सोशल सर्विस करना चाहा ताकि लोगों को आसानी से हो और जो नॉन मुस्लिम्स है उनको इसकी कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब एक सेफ और लिए प्रोग्राम ईद का करा जाए, इसके लिए ये ऑर्गेनाइज किया था हमने, और वो भी एकदम डेड एंड जगह पे। ये परमिशन किसने दी और लाइट पानी किसने दिया और किस तरह शुरू हुआ? शुरू कैसा हुआ ये, क्योंकि ये दरगाह से सटा हुआ जगह है। हमने सबसे पहले दरगाह के प्रेसिडेंट बिलाल पटेल साहब से मुलाकात की, हमारी पूरी कसाई टीम ने। कब मुलाकात हुई थी, किस डेट को हुई थी? ये एप्लीकेशन करने से पहले, मतलब होगी लगभग 20 तारीख के आसपास। कौन सा 20 महीना बोलिए ना? ये महीने के, इस महीने में 20 तारीख को हाँ, बिलाल इस पटेल महीने लास्ट मंथ, ये तो अभी 10 तारीख चल रहा है ना। हाँ। लास्ट मंथ मेरे हिसाब से मई के महीने में 20 तारीख को बिलाल भाई से हमारी मीटिंग हुई, उनके ही ऑफिस में। वो मिले थे? हाँ, वो बिल्कुल मिले थे, उनके ही ऑफिस में हुई और उनसे मीटिंग हुई। उन्होंने बहुत उमंग और उत्साह के साथ हमारा मतलब खुशी का इजहार किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा काम होगा, दरगाह को भी फ़ायदा होगा इससे, और अच्छा काम करे बोले, और मेरा फुल सपोर्ट है बोले। मैं फ्रंट में आके नहीं करूँगा, लेकिन बोले मैं पीछे से हर तरह का सपोर्ट मैं करूँगा। तो फिर हमने एप्लीकेशन किया और हमको नगर पालिका ने, कमिश्नर ने हमको परमिशन दिया इसका। इसके लिए आपको कितने पैसे लगाने पड़े और दरगाह ने कितनी बार पैसे लिए? इसमें हमारा कम से कम ये पूरा एसेट, सामान, जानवर, कम से कम 25 से 30 लाख रुपए का हमारा पूरा, मतलब मेरा नहीं, मतलब पब्लिक का पैसा है पूरा, क्योंकि लोगों ने जानवर खरीदा है। परमिशन मिला तो लोगों ने, व्यापारियों ने जानवर खरीद के लाया, पब्लिक ने आके जानवर खरीदा, इस सब का पैसा मिला के कम से कम 25-30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें हुआ है पब्लिक का। तो ट्रस्ट ने पैसा लिया आपसे? हाँ, ट्रस्ट को भी दिया है हमने। कितना दिया, जरा खुल के बोलिए। ट्रस्ट को हमने 40,000 रुपया दिया एक बार, और एक बार हमने पानी और लाइट के लिए ट्रस्ट को 50,000 रुपीज़ अलग दिया। उनका कहना है कि हमने ये बंद कराया है और हम ऐतराज़ था तो हमने वो देखते हुए हमने बंद करा दिया। तो जब वो परमिशन दे रहे हैं और बंद भी वो करा रहे हैं तो ये हाथी के दांत खाने के नहीं, मेरी तो अभी उनके प्रेसिडेंट से बात हुई थी, दरगाह ट्रस्ट के प्रेसिडेंट से कल ये माहौल सुना मैंने, तो मेरी कल बात हुई दरगाह ट्रस्ट के प्रेसिडेंट से। उन्होंने कहा कि हमको कोई आपत्ति नहीं है और हम तो तुम बोलोगे तो तुमको एनओसी भी देने तैयार है। किस चीज़ की? ये काम करने की, स्लॉटर हाउस की। अगर ट्रस्ट के अध्यक्ष बिलाल पटेल साहब, कल उनसे बात हुई थी? हाँ, मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे साफ कहा है कि हमको कोई आपत्ति नहीं है, अगर आपको भरोसा नहीं है तो हम इसके लिए एनओसी देने तैयार है। तो फिर उनका लेटर वायरल कैसे हो रहा है? अब वो भी मुझे नहीं पता, उनसे मैंने बात किया तो बोले मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई और कर रहा है बोले। अच्छा, आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है उनकी? हाँ बिल्कुल। तो जिस तरह रिजवान जी ने कैमरे के सामने जो है जानकारी दी वो वाकई काफ़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि एक तरफ तो दरगाह की कमेटी जो वो सोशल मीडिया पे जो लेटर वायरल कर रही है कि उन्होंने जो है यहाँ से कत्ल खाना रद्द करवाया है, मगर दूसरी तरफ रिजवान जी का ये कहना है कि उनको पहली परमिशन जो है इस
दरगाह की कमेटी के अध्यक्ष जो है बिलाल पटेल, उन्होंने ही दी थी, और जिनके चलते उनके साथ में आर्थिक व्यवहार भी हुआ था। मगर बड़ी चौंकाने और हैरत की बात यह है कि बिलाल पटेल जो है वो ये शहर से तड़ीपार होने के बावजूद उनके साथ में अगर यहाँ मीटिंग होती है और उनके साथ में अगर कोई यहाँ पर व्यवहार होता है या तो वो कहीं दिखते हैं, तो ये पुलिस प्रशासन पे जो है सवालिया निशान खड़ा कर देता है। ऐसे में जो है इनमें और आगे खुलासा करने के लिए बिलाल पटेल के अपने खुद सगे भतीजे जो है हाशिर पटेल, वो भी अपना पक्ष रखने के लिए सामने आए हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि आखिरकार वो क्या कहना चाहते हैं। मैं इस मामले में ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले दरगाह ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है बिलाल पटेल साहब, उनसे यहाँ के लोगों की ये जो यहाँ पर जो स्लॉटर हाउस जिन लोगों ने चालू करने की बात की, उन्होंने बिलाल पटेल साहब से डिस्कशन किया। बिलाल पटेल साहब ने उनको परमिशन दी। बिलाल पटेल साहब ने उनको पानी की लाइन दी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की लाइन, क्योंकि इनके पास कोई मीटर मौजूद नहीं है तो दरगाह से ही इनको लाइन दी गई है, जिसके लिए उनसे 50,000 और एक बार 40,000 90,000 उनसे 2 बार बिलाल पटेल ने लिए गए हैं। उसके बाद जब हिंदू समाज का इसमें विरोध आया तो उन्होंने उनकी नज़र में अच्छा बनने के लिए कि उनको उस वजह से कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स ना आए, कोई तकलीफ ना आए, उन्होंने हाथ उठा दिया और ट्रस्ट का एक लेटरहेड घुमाया जिसमें उन्होंने तात्या पटेल और रिजवान का नाम डाला और ये दिखाया कि ये लोग ये चीज़ कर रहे हैं, जबकि ये चीज़ करने में पूरी जिम्मेदारी बिलाल पटेल की है। दूसरी बात, मैं आपके सामने एक और मुद्दा इस पे सामने आपके लाना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है ये पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन है। गौहर शाह बाबा ट्रस्ट के नाम पर इसका कोई भी जमीन का कोई भी लीगल उतारा 7/12 कुछ उनके नाम पर नहीं है। मस्जिद ट्रस्ट की जमीन है। काशी मीरा में हमारी मस्जिद है जो औरंगाबाद वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, वो मस्जिद ट्रस्ट की जमीन है। वो ये 13 एकड़ है। यहाँ से ये आप देखेंगे ये जो भी कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, ये जो भी कंस्ट्रक्शन है पूरा इलीगल है। यहाँ पर इलीगल तरीके से रूम बांधे गए हैं जो बाहर से पतरे है और अंदर से पक्का है, और ये पूरा इलीगल बनाया गया है। और इस्लाम धर्म में ये रूल है कि आप इलीगल कब्जा करके या किसी का हक मार के, किसी का भी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी धर्म का हो, आप उसको अगर इलीगल तरीके से जमीन खरीदते हो तो वहाँ मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है और वहाँ इबादत नहीं की जा सकती है। बिलाल पटेल जो कि तड़ीपार है, आज 8 से 10 महीने से तड़ीपार है, वो यहाँ खुलेआम आते हैं। आप यहाँ लोगों से इंक्वायरी कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से पुलिस प्रशासन तो चाहे तो किसी को भी पकड़ के ला सकती है। तो अगर पुलिस पता करे तो उनको पता चल जाएगा कि वो खुलेआम 8-10 महीने से तड़ीपार होने के बावजूद घूम रहे हैं, स्लॉटर हाउस की परमिशन दे रहे हैं, उसके लिए पैसे खा रहे हैं, यहाँ लोगों की जमीन कब्जा कर रहे हैं, यहाँ इलीगल बांधकाम कर रहे हैं, हमारी मस्जिद की जमीन में ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे पूरा आगे 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 आते जा रहे हैं। इसके पहले यहाँ पर उर्स हुआ, जो दरगाह का भी रिसेंटली उर्स हुआ, जहाँ पर कवाली बंद कर दी गई 12 बजे, क्योंकि थोड़ा मसला यहाँ पर जो हिंदू मुसलमान का जो मीरा रोड में चल रहा था मसला, उस वजह से उसमें उन्होंने मस्जिद ट्रस्ट की जमीन इलीगल तरीके से रेंट पर दी और 6 लाख रुपए वो जो झूले और वो जो मेले वाले जो लोग आते हैं उनसे 6 लाख रुपए लिया, जबकि उनकी जमीन है ही नहीं है। तो तड़ीपार होने के बावजूद वो यहाँ पर खुलेआम इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, स्लॉटर हाउस वालों से पैसे ले रहे हैं और उनको जो मर्जी आए वो कर रहे हैं। और उनका बोलना है इस बारे में वो बेधड़क है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं तड़ीपार रहकर बिंदास यहाँ घूम रहा हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। कल जब मैंने इस चीज पे आवाज उठाई तो उसके बाद व्हाट्सएप पे ओपनली स्टेटस डाले गए कि तड़ीपार रहकर घूमने के लिए गुर्दे में कलेजे में दम मांगता है और जिसमें दम नहीं है उनके गुर्दों में दर्द होता है। तो यानी इनको पुलिस प्रशासन का किसी भी तरीके का डर नहीं है। ये खुलेआम स्टेटस डाल रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं और इनकी जो मनमर्जी है वो कर रहे हैं। स्टेटस किसने डाला था? स्टेटस उनकी वाइफ हिना पटेल, बिलाल चाचा की वाइफ, मेरी चाची है वो हिना चाची, उन्होंने डाला था। ये जो इतना अतिक्रमण यहाँ पे हो रहा है इसके खिलाफ आप लोगों ने शिकायत नहीं की है क्या कहीं? इसके खिलाफ शिकायत तो वक्त पे करती गई। जो हमारी मस्जिद ट्रस्ट का जो प्रोसीजर है उस तरीके से करता गए, जो प्रोसीजर है वो किया है, पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ इलीगल जो काम उनके चलने हैं वो चल रहे हैं, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि उनके ऊपर ऐसे लोगों का हाथ है कि उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो देखा कि इस पूरे मामले में हाशिर पटेल ने बिलाल पटेल के बारे में जो खुलासा किया है वो वाकई चौंकाने वाला है, क्योंकि जो बिलाल पटेल है वो तड़ीपार चलते हुए भी अगर यहाँ, उनका कहना है कि यहाँ वो रोजाना ही आते हैं, उनकी खुद की अपनी ऑफिस है जहाँ से वो अपना वो कारोबार चलाते हैं। और उन्होंने ये तक भी कहा है कि उनकी वाइफ जो है, यानी कि बिलाल पटेल की वाइफ, उन्होंने एक स्टेटस रखा है कि तड़ीपार होने के बावजूद भी आज़ादी से घूमने के लिए जो है जिगरा चाहिए, और जिगरा नहीं होता, उनके घुटनों में दर्द होता है। और ये स्टेटस को चलते शहर में एक माहौल ऐसा तैयार हो रहा है कि पुलिस प्रशासन जो है क्या वाकई ही इनसे डरता है या इनको पकड़ने के लिए वो सक्षम नहीं है। कैमरामैन अविराज नायर के साथ केतन बारिया, काशी मीरा।